हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 5 वीडियो ऑफ दिस करंट अफेयर सीरीज़। सबसे पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। बात हो रहा है यहाँ पर इराक के बारे में। इराक बेसिकली $17 बिलियन का एक प्लान वर्ल्ड के सामने रखा है। उस प्लान में वो एशिया कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं यूरोप के साथ। अराउंड $17 बिलियन का एक प्लान है। यार ना ये प्लान शोकेस किया गया, इराक के द्वारा दिखाया गया। ये प्लान को दुनिया के सामने रखा गया है। इराक का इस वक्त कैपिटल आपको याद होगा, बगदाद कैपिटल है, याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको, और ये न्यूज़ भी याद रखिएगा। तरफ चलते हैं हम लोग। बात हो रहा है यहाँ पर G20 के बारे में। देखिएगा G20 का टॉपिक लास्ट 6 महीने में लगातार न्यूज़ में रहा है, ये आने वाला टाइम में भी न्यूज़ में रहने वाला है ये। तो उससे रिलेटेड मैं आपको स्टैटिक पार्ट ऑलरेडी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 वीडियो तक बता चुका हूँ। यहाँ पर जैसे कनेक्शन एक न्यूज़ है यहाँ पर 2023 का जो समिट है वो होने वाला है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। और 2024 का समिट जो है वो होने वाला है रियो डी जेनेरो में। ये है एक्चुअली ब्राज़ील में। यहाँ पर आपको क्राइस्ट का स्टैचू भी मिलेगा आपको, रियो डी जेनेरो एट ब्राज़ील, याद रखिएगा इसको। 2024 का समिट न्यूज़ देखते हैं। बात होगा यहाँ पर G7 समिट के बारे में। इस साल का G7 समिट ऑलरेडी जापान में हो चुका है। जापान के हिरोशिमा जो शहर है वहाँ पर फेमस हुआ था। हमारे यहाँ से हमारे PM भी वहाँ गए थे। तो 2024 का समिट है G7 का, याद रखना आपको, वो होगा इटली में आने वाले टाइम में 2024 में। 2023 का समिट जापान के हिरोशिमा जो शहर है वहाँ पर हुआ है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है ईरान से। ईरान बेसिकली एक मिसाइल को टेस्ट किया है। अराउंड उसका नाम है कैलिबर मिसाइल, याद रखिएगा इसको। अराउंड 2000 किलोमीटर का रेंज है उसका, एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है ना। ईरान का मानना है कि सर इस मिसाइल से वो इजराइल को डायरेक्टली टारगेट कर सकता है। तो इस मिसाइल का बहुत बार नाम आया था ना, कैलिबर मिसाइल जो है ईरान की तरफ डेवलप किया गया है। अराउंड इसका रेंज आपको 2000 किलोमीटर के आसपास मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम लोग। बात हो रहा है यहाँ पर नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में जो रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में। देखिएगा ये जो नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग का काम बहुत पहले से चलता आ रहा है। अराउंड हमारा जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग ने नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के बनाने का सोचा था। कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है टाटा पावर्स प्रोजेक्ट लिमिटेड को, याद रखिएगा वो चीज़। और ट्रायंगुलर शेप का बिल्डिंग है बेसिकली, याद रखिएगा वो चीज़। और यहाँ पर 3 बेसिकली एरियाज हैं यहाँ पर। फर्स्ट है लोकसभा, जिसका थीम याद रखिएगा पीकॉक है, नेशनल बर्ड हमारा। राज्यसभा अपर हाउस जो है हमारा, उसका थीम है लोटस, नेशनल फ्लावर। एंड सेंट्रल लॉज का थीम याद रखिएगा बनियन है, जो हमारा नेशनल ट्री है। और यहाँ पर ज्वाइंट सेशन कंडक्ट करने के लिए, जहाँ पर लोकसभा राज्यसभा दोनों के में बैठ सकते हैं, उसका सीट्स का कैपेसिटी है 1272। और यहाँ पर नेशनल एम्बलम को भी इनकॉर्पोरेट किया गया इस बिल्डिंग के अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ वर्ल्ड के ओल्डेस्ट ट्री के बारे में है। सबसे पुराना ट्री जो पाया गया है चिली, एक कंट्री साउथ अमेरिका में, वहाँ पर इसका कैपिटल सैंटियागो मिलेगा आपको वहाँ पर। तो वहाँ पर चिली कंट्री में वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ट्री पाया गया। किस तरह ये 5000 साल पुराना ट्री है, चिली के कंट्री में पाया गया है। किससे इस तरह ने क्लाइमेट चेंज को सर्वाइव किया है और डिजास्टर्स को सर्वाइव किया है। तो बहुत ही अनोखा न्यूज़ है, याद रखिएगा। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ट्री पाया गया है चिली में, एक कंट्री है साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट न्यूज़ सोलर सिस्टम से आ रहा है। सोलर सिस्टम का जो 6th प्लैनेट है हमारा सन से ऑफकोर्स, सैटर्न के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, रिकॉर्ड है, याद रखना ये न्यूज़ में। अराउंड 145 सैटेलाइट, जुपिटर से भी ज़्यादा। जैसे सैटर्न के पास इस वक्त करेंटली सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, ठीक है ना। अर्थ के पास कितने हैं सर? एक नेचुरल सैटेलाइट है, याद रखना वो चीज़। अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है, जिसका नाम है मून, चंद्रमा ऑफकोर्स। नेक्स्ट न्यूज़ जापान के एंड से आ रहा है। जापान सोच रहा है ज्वाइन करने की इंडिया का UPI सिस्टम। देखिएगा इंडिया का UPI सिस्टम जापान तो सोच रहा है ज्वाइन करने का। ऑलरेडी सिंगापुर, मॉरिशियस, UAE जैसे कंट्रीज ऑलरेडी इसमें बिलीव करते हैं और उनको वहाँ से काम भी कुछ हुआ है वहाँ पर। लेकिन जापान रिसेंटली सोचा था कि वो उनको भी शायद ये UPI सिस्टम अपने देश में लाना चाहिए। तो ये न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जेलेंस्की के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और जेलेंस्की इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। न्यूज़ में रशिया यूक्रेन वॉर, तो ये रिलेवेंट न्यूज़ है आपके लिए। ये फर्स्ट टाइम मिले सिंस रशिया का इन्वेजन जब से हुआ है, रशिया यूक्रेन वॉर जब से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट टाइम इन पर्सन मीटिंग हुई है। कहाँ पर? हिरोशिमा में। दिस इज प्लेस इन जापान में ये जगह है। अराउंड जब G7 का मीटिंग हुआ था इस साल का, तो वहाँ पर ये मिले थे दोनों, फर्स्ट टाइम मीटिंग हुआ यहाँ पर। अराउंड G7 का जो है 2024 का मीटिंग का होने वाला है, इटली में होने वाला है, याद रखिएगा वो चीज़। नेक्स्ट न्यूज़ है क्वाड के बारे में। देखिएगा क्वाड का सेशन भी, क्वाड का समिट भी रिसेंटली हुआ था, ठीक है। तो देखिए क्वाड जो है बेसिकली इट स्टैंड फॉर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसका फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें टोटल 4 मेंबर्स हैं। इंडिया है, US है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 मेंबर्स हैं क्वाड के। देखिएगा 4 मेंबर्स में से ऑस्ट्रेलिया जो है 2008 में क्वाड को छोड़ दिया था, याद रखना आपको। ऑस्ट्रेलिया वेंट आउट ऑफ द क्वाड। फिर 2017 में वापस आया, ज्वाइन किया। ये जैसे कॉन्टेक्स्ट याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया 2008 में क्वाड से बाहर निकला और 17 में वापस भी आया था। और इस वक्त क्वाड के 4 मेंबर्स हैं, इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट न्यूज़ है 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो हुआ है रिसेंटली ढाका में। हमारे एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी अटेंड किए थे वहाँ पर ढाका में जाके। मैं बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये बैठता है कि इंडियन ओशन में जो कंट्रीज लाइक करते हैं, इंडियन ओशन के आसपास जो कंट्रीज हैं, जैसे मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, मॉरिशस हो गया, जो भी आइलैंड नेशंस हैं हमारे पास, जो कंट्रीज लाइक करते हैं,
तो उनका कैसे सिक्योरिटी हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, वहाँ पर कनेक्टिविटी किस तरह बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए कॉन्फ्रेंस हुआ है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, ताकि इंडियन ओशन से रिलेटेड जो कंट्रीज हैं उनके कैसे हम लोग डेवलपमेंट हो सकते हैं वहाँ पर, ढाका में हुआ है बांग्लादेश में, याद रखिएगा ये पॉइंट। और नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम लोग, बात होगा यहाँ पर G20 मीटिंग का, जो इस साल G20 का सेशन कहाँ पर हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा वो चीज़। फॉरेन अफेयर्स का जो मीटिंग ऑलरेडी हो चुका है वो आपको दिल्ली में होता हुआ मिलेगा, याद रखिएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट न्यूज़ बात हो रहा है यहाँ पर इंडिया के बारे में। इंडिया रिसेंटली सोचा है कि इंडिया खुद का एक इंडेक्स लेके आएगा ताकि हम लोग हीट इम्पैक्ट को मेजर कर सकें, ठीक है ना। जिस तरह देखिए ग्लोबल वार्मिंग दुनिया भर में हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे अंदर क्या रहने वाला है, हमारे देश में क्या होने वाला है, उसको इम्पैक्ट को मेजर करने के लिए एक इंडेक्स लॉन्च करने वाले हम लोग अपने एंड से, याद रखिएगा पॉइंट। नेक्स्ट न्यूज़ बात हो रहा है अरब लीग के बारे में। अराउंड 22 कंट्रीज आते हैं अरब लीग के अंदर, दिखाऊंगा मैप में आपको थोड़ी देर में। अरब लीग में देखिएगा सीरिया जो है वो वापस ज्वाइन किया है अरब को, ठीक है ना। सीरिया जो है वापस ज्वाइन किया अरब लीग को। सीरिया का कैपिटल याद रखिएगा डेमेस्कस कैपिटल है, और ये सीरिया के इस वक्त प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद, याद रखिएगा इनका नाम। आपको मैप में दिख रहा होगा अरब लीग के बारे में। अरब लीग बेसिकली ये जो नेशन है आपका अरेबियन पेनिनसुला प्लस नॉर्दर्न अफ्रीका, ये दोनों का मिला के हम अरब लीग बोलते हैं एक्चुअली। अफ्रीका का नॉर्दर्न पार्ट और अरेबियन पेनिनसुला का जो कंट्रीज लाइक करते हैं आसपास, वो अराउंड 22 कंट्रीज हैं टोटल यहाँ पर, जिसका हेडक्वार्टर्स मिलेगा आपको कैरो इजिप्ट में। नेक्स्ट न्यूज़ बात होगा एप्पल के एक पार्टनर के बारे में, उसका नाम है फॉक्सकॉन, जो एप्पल के लिए इंडिया के अंदर आईफोन्स को असेंबली करता है, ठीक है ना। उसका एक पार्टनर है फॉक्सकॉन, जो इंडिया में आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं, उसका असेंबली किया जाता है वहाँ पर। तो तेलंगाना में वो रिसेंटली एक प्लांट खोलने का सोचा है ताकि वहाँ पर असेंबली हो सके और प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके इंडिया के अंदर। फॉक्सकॉन हैज़ इन्वेस्टेड $500 मिलियन इन इंडिया तेलंगाना, याद रखिएगा पॉइंट। नेक्स्ट न्यूज़ बात हो रहा है अमेरिका के बारे में। अमेरिका रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है, रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, ठीक है ना। अमेरिका जो है देखिएगा उनको उसकी पुरानी आदत है वहाँ पर कि वो लोग रिलीजियस फ्रीडम से रिलेटेड इंडिया को कमेंट करते रहते हैं कि आपके यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम नहीं है लोगों को। उस रिलेटेड एक रिपोर्ट निकालेंगे, याद रखिएगा जस्ट रिपोर्ट का नाम रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट बाय USA। नेक्स्ट न्यूज़ एक इंडेक्स के बारे में है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स से क्वेश्चन आते रहते हैं। मैंने आपको इसलिए बताया कि वर्ल्ड का लॉजिस्टिक्स इंडेक्स जो है, मैंने पार्ट 5 में बताया था, बेसिकली सॉरी पार्ट 4 में बताया था कि लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना 38 है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से, वर्ल्ड के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितने, एक कंट्री में कितना प्रेस को जो मीडिया है उसको कितना फ्री है, वहाँ पर फ्रीडम कितना दिया गया, उससे रिलेटेड इंडेक्स है यहाँ पर। इंडिया का रैंक 161 है आउट ऑफ दिस 180 कंट्रीज, याद रखिएगा ये 161 इंडिया का रैंक है। और देखिए ये रैंकिंग वगैरह में खास कुछ बिलीव होता नहीं है एक्चुअली। यहाँ पर इस रैंकिंग में दिख रहा होगा पाकिस्तान को इंडिया से ऊपर डाल दिया गया है, ठीक है ना, बल्कि हालत उसकी उल्टी है वहाँ पर, ठीक है ना। ऐसा कि इंडेक्स का उतना रिलेवेंस नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रैंक याद रखना कि इंडिया का रैंक कितना दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ बात हो रहा है यहाँ पर वॉशिंगटन डिक्लेरेशन के बारे में, जो एक एग्रीमेंट, एक डिक्लेरेशन हुआ है बिटवीन US एंड साउथ कोरिया, ठीक है ना। साउथ कोरिया और US के बीच में एक डिक्लेरेशन साइन हुआ, वॉशिंगटन डिक्लेरेशन। इसलिए डिक्लेरेशन में ये बताया गया कि साउथ कोरिया को किस तरह अमेरिका प्रोटेक्ट कर सकता है अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया, ऑफकोर्स नॉर्थ कोरिया किस तरह उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, और न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोटेक्शन जो है किस तरह अमेरिका देगा साउथ कोरिया को, ताकि साउथ कोरिया को खुद के अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप ना करने पड़े। उस वजह से एक डिक्लेरेशन साइन हुआ है वॉशिंगटन डिक्लेरेशन नाम का, याद रखना आपको, US एंड साउथ कोरिया के बीच। नेक्स्ट न्यूज़ बात हो रहा है जापान के बारे में। जापान बेसिकली बोले हैं कि वो लोग जो हैं इंडिया के 1000 इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देने वाले हैं ताकि हम लोग ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट को अच्छे से संभाल सकें, अच्छे से इसको मैनेज कर सकें। तो मुंबई से अहमदाबाद चलती है बुलेट ट्रेन, जो काम हो रहा है जिसके ऊपर, चलती नहीं है, उस पर काम हो रहा है इसके ऊपर भी। तो उसके ऊपर किस तरह हम लोग को ट्रेनिंग दी जाएगी, अराउंड 1000 इंजीनियर्स को ट्रेन करने का प्लान है यहाँ पर बाय जापान। बेसिकली जापान की मदद से ही हम लोग ये बना पा रहे हैं, उनके सॉफ्ट लोन से ही हम लोग ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, बात हो रहा है यहाँ पर IIT मद्रास के बारे में। IIT मद्रास का सबसे बेसिकली इंडिया का फर्स्ट IIT है जिसका कैंपस खुलने वाला है ओवरसीज़ में। तांजानिया में IIT मद्रास का सबसे पहला कैंपस खुलने वाला है। फर्स्ट IIT कैंपस बियॉन्ड इंडियन बॉर्डर्स फाइंड इट्स होम एट तांजानिया कैपिटल में लिख दिया, याद रखिएगा इसको। और इसी तांजानिया में आपको मिलेगा, लास्ट पार्ट बताया हूँ, लास्ट पार्ट 4 में आपको बताया हूँ कि इसी तांजानिया में आपको माउंट किलिमंजारो मिलता है। माउंट किलिमंजारो तांजानिया में मिलेगा आपको, एक अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है ये बेसिकली एक डॉर्मेंट वोल्केनो भी है, याद रखिएगा पॉइंट, ये आपको तांजानिया में मिलता है। यहाँ पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में AIIB, जिसका फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस खोला है कहाँ पर, अबू धाबी में, UAE में। बेसिक्स मालूम होना चाहिए, AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स मिलेगा आपको बीजिंग चाइना में। चाइना इसका सबसे लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है इस बैंक के अंदर, और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है। सिमिलरली एक और बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, याद रखिएगा, दिस वॉज एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड दिस वॉज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये दोनों अलग बैंक है। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको फिलीपींस में, किसका, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। नेक्स्ट न्यूज़ बात हो रहा है इंडिया का सबसे बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। देखिएगा जो फाइनेंशियल ईयर जो 2022 से 23 का जो एंड हो चुका है ऑलरेडी, 31 मार्च को ऑलरेडी एंड हो चुका है फाइनेंशियल ईयर। उस ईयर में देखा गया कि US जो है सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का।
यूएस हैज ओवरटेकन चाइना, चाइना नंबर सेकंड में आ चुका है, पहले नंबर 1 में था ये। इस वक्त यूएस इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, सबसे ज़्यादा बिजनेस जो है इंडिया करता है यूएस के साथ। नेक्स्ट न्यूज़ बात हो रहा है यहाँ पर ऑपरेशन करुणा के बारे में। यार ऑपरेशन करुणा, ये बेसिकली ऑपरेशन हम लोगों ने लॉन्च किया है, इंडिया ने लॉन्च किया है टू असिस्ट म्यांमार, क्योंकि म्यांमार में साइक्लोन आया हुआ है, याद रखना आपको। ऑपरेशन करुणा इज फॉर म्यांमार। एक और लास्ट वीडियो में बताया ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया था, इंडिया के द्वारा लॉन्च हुआ था ये, टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम सूडान। सूडान में जो सिविल वॉर जैसा सिचुएशन हो गया वहाँ पर, वहाँ से इंडियन सिटीजन्स को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चला, याद रखिएगा पॉइंट। नेक्स्ट न्यूज़ बात हो रहा है यहाँ पर मालदीव्स के बारे में। इंडिया जो है मालदीव्स का एक हार्बर को डेवलप करने के लिए हेल्प कर रहा है। हार्बर का नाम है रखना आपको, एकरता हार्बर, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में है ये इसलिए हार्बर। ये हार्बर मिलेगा आपको मालदीव्स में ही। इंडिया इसलिए असिस्ट कर रहा है इस हार्बर को बनाने के लिए, किसको, मालदीव्स को। और मालदीव्स का कैपिटल क्या है, माले है। बात हो रहा है यहाँ पर अगेन एक और चैटबॉट की बात हो रहा है। मैंने आपको पार्ट 4 में बताया है कि चैटबॉट होता क्या एक्चुअली, उसको आप चेकआउट कीजिएगा जरूर से। पार्ट 4 में बताया था आपको कि चैट जीपीटी नाम का एक चैटबॉट लॉन्च हुआ है बाय ओपन एआई, एक कंपनी का नाम है ओपन एआई और बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट एक और चैटबॉट लॉन्च किया, नाम है उसका जुगलबंदी, या रखना चैटबॉट का नाम आप बोलेगा, जुगलबंदी नाम है उसका। इस चैटबॉट को यूज़ करने के बाद हम लोग एक्सेस कर सकते हैं गवर्नमेंट की सर्विसेज इन द इंडियन लैंग्वेजेस इटसेल्फ। पहुंच जाएगा, जुगलबंदी चैटबॉट का नाम है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है आपका उगांडा से। उगांडा से ऑलरेडी मैंने पार्ट 4 में एक बनाया था, वहाँ भी न्यूज़ में था बेसिकली। उगांडा में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने विजिट भी किए थे वहाँ पर। उस विजिट के दौरान क्या रखना आपको, उगांडा में हम लोगों ने लॉन्च किया है तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। क्या रखना आपको, तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उगांडा में। बेसिकली यहाँ बात हो रहा है जो बनारस सिटी है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको किस तरह हम लोग और ब्यूटीफाई कर सकते हैं, उसलिए इंस्टीट्यूट लॉन्च हुआ है उगांडा के अंदर। उगांडा का कैपिटल याद रखेगा कंपाला, याद रखना का बोल रही, और बनारस जो इंडिया का ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है, किस तरह उसको और सुंदर बना सकते हैं, उसके लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम लोग। बात हो रहा है यहाँ पर R21 वैक्सीन के बारे में, ठीक है ना। ये R21 वैक्सीन न्यूज़ में है, बेसिकली मलेरिया की आती है वैक्सीन R21 नाम की। मलेरिया फैलता किससे सर, एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से मलेरिया फैलता है, याद रखिए मॉस्किटो का नाम पूछता था एग्जाम में, पूछ सकता है आपको। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या बात हो रहा है यहाँ पर। बात हो रहा है एक मेला के बारे में, उस मेला का नाम है बिहान मेला। यहाँ देखिएगा बिहान मेला, जो रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ है उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा की जो कौन ट्राइब्स है, जैसे आपको उड़ीसा के जो कौन ट्राइब्स है वहाँ पर ये सेलिब्रेशन हुआ है बिहान मेला का। इसलिए इस बिहान मेला में क्या होता है, एक स्टाइल का एक सीड फेस्टिवल है एक्चुअली, जहाँ पर जो वुमेन होती है अपने पॉट्स के अंदर कुछ सीड्स को इकट्ठा करती हैं, जो इंडिजिनाइज सीड होते हैं, जो लोकल वैरायटी के सीड्स होते हैं, उसको इकट्ठा करके एक सीड फेस्टिवल बनाती हैं, उसका नाम है बिहान मेला। उड़ीसा की कौन ट्राइब्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है ये। नेक्स्ट न्यूज़ बात हो रहा है यहाँ पर नेशनल वाटर अवार्ड्स के बारे में। इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। नेशनल वाटर अवार्ड्स, देखिए जो अवार्ड्स है ना, ये एक स्टेट को दिया जाता है, मध्य प्रदेश को दिया गया बेस्ट स्टेट कैटेगरी के अंदर, और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी के अंदर मिला है गंजाम डिस्ट्रिक्ट को, उड़ीसा की, ठीक है ना। ये दिख रहा होगा आपको। बेसिकली अवार्ड दिया जाता है क्यों कि जो भी स्टेट या जो भी डिस्ट्रिक्ट वाटर कंजर्वेशन को लेकर काम करता है, वाटर को प्रिजर्व करने की बात करता है, वाटर प्रिजर्वेशन कुछ स्टेप्स लेता है उसके लिए, तो उसको स्टेट वाइज मिला है मध्य प्रदेश को, और डिस्ट्रिक्ट वाइज मिला है गंजाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। नेक्स्ट देखते हैं, एक कैंपेन लॉन्च हुआ है, कैंपेन का नाम दिख रहा होगा आपको, एडिक्शन फ्री उड़ीसा कैंपेन, ठीक ना। किस तरह हम उड़ीसा को एडिक्शन के से दूर लेके जा सकते हैं, उसके लिए एक हमारे जो प्रेसिडेंट है इस वक्त की द्रौपदी मुर्मू मैडम ने लॉन्च किया इस कैंपेन को, एडिक्शन फ्री कैंपेन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, उड़ीसा के नए फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, ठीक है ना। विक्रम केसरी नाम है उनका, याद रखिएगा, उड़ीसा के नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और इंडिया के कौन है इस वक्त, निर्मला सीतारमण जी, इंडिया के करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा वो चीज़। नेक्स्ट न्यूज़ बात हो रहा है यहाँ पर कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका में देखिएगा रिसेंटली जब इलेक्शंस हुए थे कर्नाटक स्टेट के अंदर, तो उस इलेक्शन को कंडक्ट करने से जस्ट पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इलेक्शन करवाता है एक्चुअली, वो एक कैंपेन या एक इंस्टीट्यूट लॉन्च किया, उसका नाम है वोट फॉर फ्रॉम होम, ठीक है ना। आप घर में बैठे बैठे किस तरह वोट डाल सकते हैं इलेक्शन में, उसका एक जस्ट एक इनिशिएटिव है, कर्नाटका में लॉन्च हुआ ये। इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है यार आपको, राजीव कुमार इस वक्त इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, बात हो रहा है यहाँ पर पारवसी भारतीय सम्मान के बारे में। देखिएगा एक होता है पारवसी भारतीय दिवस, हम लोग बनाते हैं 9 जनवरी को हर साल। क्यों बनाते हैं, ताकि जो पारवसी लोग हैं, जो ओवरसीज इंडियंस हैं, जो बाहर रहते हैं फिर भी इंडिया की तरफ कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको एक जस्ट एक्नॉलेज करने के लिए एक होता है पारवसी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को बनाते हैं कि 9 जनवरी को ही 1915 में महात्मा गांधी रिटर्न किए थे साउथ अफ्रीका से, उस वजह से उस इवेंट को रिमार्क करने के लिए हम लोग मनाते हैं हर साल पारवसी भारतीय दिवस। और उसी दिन के आसपास जनवरी के महीने में हम लोग एक अवार्ड्स भी लॉन्च करते हैं, पारवसी भारतीय दिवस, पारवसी भारतीय सम्मान अवार्ड्स। याद रखना कोई चीज़, आपको 2 और नाम याद होना चाहिए यहाँ पर, और इसी के साथ आपको 2 नाम याद होना चाहिए यहाँ पर। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ गुआना एक कंट्री है, इनको मिला है पारवसी भारतीय
दिवस अवार्ड, याद रखना कोई चीज़। सेकंड है इंडियन अमेरिकन है एक, का नाम है राज सुब्रमण्यम, ही इज़ द CEO ऑफ फेडेक्स, फेडरल एक्सप्रेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है एक अमेरिका की एक ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, उनके CEO को राज सुब्रमण्यम जो इंडियन अमेरिकन है उनको ये अवार्ड मिला है, 12वीं भारतीय दिवस अवार्ड। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली यहाँ बात हो रहा है टाइम्स मैगजीन के बारे में, बहुत सुपर डुपर हिट मैगजीन है ये। इस मैगजीन के अंदर टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल के अंदर 3 लोगों का नाम रखना आपको। सबसे पहला है शाहरुख खान, सेकंड है राजमौली, इज फेमस डायरेक्टर, जितने भी बाहुबली हो गया, RRR हो गया, मूवीज़ को ये डायरेक्ट किए हैं, ठीक है ना, राजमौली सब, SS राजमौली का नाम है, एक डायरेक्टर है इंडिया के। और एक सलमान रुश्दी, ये एक नॉवलिस्ट हैं, तीनों का नाम याद है, शाहरुख खान, राजमौली एंड दिस सलमान रुश्दी, तीनों का नाम याद है। दे आर मेंशन्ड इन द लिस्ट ऑफ टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द टाइम्स मैगजीन। नेक्स्ट न्यूज़ एक अवार्ड के बारे में, अवार्ड बहुत फेमस है, बहुत ही अनोखा अवार्ड है, रमन मक्से अवार्ड, याद रखना ये चीज़। रमन मक्से बेसिकली फिलीपींस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फिलीपींस जो कंट्री है, फिलीपींस के प्रेसिडेंट है 1950s के आसपास, ठीक है ना, उनके नाम में एक अवार्ड है रमन मक्से अवार्ड। ये दिया जाता है एक्चुअली करेज दिखाने की वजह से, इंटीग्रिटी सर्विस टुवर्ड्स सर्विस दिखाने की वजह से, बहुत अगर एक्सट्रीमली करेज दिखाएं आप। सिमिलरली दिखाया गया है, इस अवार्ड को दिया गया है 1959 में दिया गया था सबसे पहला, और अभी दिया गया है दलाई लामा को मिला है, ठीक है। दलाई लामा जो है वो इंडिया में एक्चुअली हैं इस वक्त, तिब्बतियन जो है तिब्बत कम्युनिटी को लीड करते हैं एक्चुअली, तो इंडिया में इनको काफ़ी सारा पास्ट में काफ़ी अच्छा काम किए ये तिब्बत कम्युनिटी, जो तिब्बतियन जो लोग हैं उनको राइट्स दिलाने के लिए, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए ये मेजर रोल प्ले करते हैं। उस वजह से इनको अवार्ड मिला है, रामसे मैग्सेसे अवार्ड। सबसे फर्स्ट टाइम मिला था 1959 में फिलीपींस में, क्योंकि ऑफकोर्स फिलीपींस के ही ये प्रेसिडेंट के नाम में है, ठीक है ना, इट वॉज फर्स्ट गिवन इन फिलीपींस इन द ईयर 1959। नेक्स्ट न्यूज़ बात हो रहा है यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, एक रिसेंटली एक मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इनॉट के नाम है उसका नामो, ठीक है ना, नामो मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेडिकल से रिलेटेड है ये। कहाँ पर लॉन्च हुआ है नामो मेडिकल एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट? ये खुला है दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये कंबाइंड यूनियन टेरिटरी है, एक ही यूटी है ये, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, पहले अलग था, अभी सिर्फ एक ही कंबाइन है ये। नेक्स्ट न्यूज़ बात हो रहा है इंडिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो इनॉग्रेट किया गया रिसेंटली झारखंड में, याद रखना वो। इंडिया में टोटल इस वक्त 25 हाई कोर्ट्स हैं टोटल, ठीक है ना, और सबसे पहला हाई कोर्ट इंडिया का था 1862 में, कैलकाटा हाई कोर्ट, याद रखना है वो पॉइंट आपको। और नेक्स्ट न्यूज़ बात हो रहा है यहाँ पर एक क्रायोजेनिक इंजन के बारे में, ठीक है, जो रिसेंटली इसरो ने इसको टेस्ट किया एक्चुअली, हमारा जो मिशन है अपकमिंग वाला चंद्रयान 3, पहले हुआ चंद्रयान 1 2008 के आसपास, फिर 2019 में हमने किया चंद्रयान 2, और अब हमारा ये थर्ड अटेम्प्ट है टू मून, चंद्रयान 3 नाम का। इस चंद्रयान 3 में हमने एक्चुअली एक टेस्ट किया है क्रायोजेनिक इंजन का। इसलिए ये इंजन एक अलग टाइप का इंजन है, जहाँ पर इंजन एक्चुअली बहुत ही वेरी लो टेम्परेचर पर भी चल सकता है, उस इंजन को बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन। हम इंजन का इसका हॉट टेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी इस मिशन के लिए, याद रखिएगा चंद्रयान 3 ऑलरेडी। ये मिशन हमारा जुलाई 15 के आसपास लॉन्च हो जाएगा, तो न्यूज़ में रहेगा, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट है ये आपका। नेक्स्ट न्यूज़ एक प्राइड का न्यूज़ है इंडिया के लिए, ठीक है ना, वर्ल्ड्स एनवी इंडियाज प्राइड, वर्ल्ड का जेलेसी है और इंडिया का प्राइड है ये, क्योंकि इंडिया ने वर्ल्ड का सबसे पहला थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट लॉन्च कर दिया है, ठीक है ना। देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट अब तक वर्ल्ड में थे, क्योंकि वर्ल्ड में यूरेनियम यूज़ करके हमने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, तो इंडिया ने स्टेप आगे जाके थोरियम, जो इंडिया में अबंडेंस में मिलता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल जाता है, तो थोरियम यूज़ करके हम लोग ने न्यूक्लियर एनर्जी बनाने का सोचा है। उस प्रोजेक्ट का नाम याद रखना आपको, भावनी, याद रखना ये चीज़। कहाँ पर हुआ ये कल्पकम न्यूक्लियर पावर प्लांट? ये कहाँ? तमिलनाडु में मिलेगा आपको, तमिलनाडु में कल्पकम, वर्ल्ड का सबसे पहला थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट। नाम क्या है उसका? भावनी। नेक्स्ट न्यूज़ एक मिशन के बारे में है, मिशन सहभागिता, याद रखना मिशन सहभागिता। मिशन बेसिकली लॉन्च हुआ है ताकि वेटलैंड्स को हम प्रमोट कर सकें, प्रिजर्व कर सकें, कंजर्व कर सकें। देखिए वेटलैंड्स की नॉलेज हर किसी को होती नहीं है, लोगों को लगता है ये फालतू बकवास है वेटलैंड, लेकिन वेटलैंड का यूज़ एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा है सर। ये वेटलैंड अपने अंदर CO2 को स्टोर करके रखता है, तो इसलिए वेटलैंड्स को कंजर्व करना, प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम क्लाइमेट चेंज जैसे फिनोमेनन को काउंटर कर सकें। उसके लिए मिशन लॉन्च हुआ, मिशन का नाम है सहभागिता फॉर प्रिजर्विंग दिस वेटलैंड्स। और नेक्स्ट न्यूज़ बात हो रहा है यहाँ पर ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इस तरह ग्लोबल लेवल में जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रही हैं, जो पॉल्यूशन से जो गैसेस निकल रही हैं ग्रीन हाउस गैसेस, तो वहाँ से किस तरह उसको मॉनिटर करके हम लोग उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। उसको मॉनिटरिंग के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च हुआ रिसेंटली बाय UN का एक ऑर्गेनाइजेशन है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स मिलेगा आपको जनीवा में। और ये बॉडी आई थी 1950s में, एक UN की एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो लेके आई है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया कि मिशन सहभागिता लॉन्च हुआ है वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने के लिए। सिमिलरली मैंग्रोव फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए एक स्कीम लॉन्च हुआ है आपको, स्कीम का नाम है मिस्टी, ठीक है ना, टू कंजर्व मैंग्रोव फॉरेस्ट।
मैंग्रोव का एक्चुअली सबसे ज़्यादा पाया जाता है सुंदरबन में, सुंदरबन डेल्टा जो आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल के अंदर, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, वहाँ पर आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं इस तरह के। उसको कंजर्व करने के लिए मिस्टी एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अराउंड 2023 का जो बजट 24 का बजट लॉन्च हुआ था, वहाँ पर इसका मेंशन किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ बात होगा यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। आपका अलग से सिलेबस में लिखा हुआ है करंट अफेयर्स में बुक्स एंड ऑथर्स, इसको आप अच्छे से याद करके जाइए। कुछ लिस्ट बता रहा हूँ आपको मैं, उसी लिस्ट को ऑथर्स का नाम याद रखिएगा जाएगा। सबसे पहला है स्मोक एंड एशेस, इज रिटन बाय अमिताभ घोष, रखिएगा स्मोक एंड एशेस लिखी गई अमिताभ घोष के द्वारा। नेक्स्ट बात हो रहा है गोल्डन ईयर्स के बारे में, इसका ऑथर का नाम जरूर से नोट्स में लिखिएगा, रस्किन बॉन्ड जो है ये लिखे हैं द गोल्डन ईयर्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेड इन इंडिया, यहाँ आपको बाय अमिताभ कांत, ये नीति आयोग के प्रीवियसली CEO भी रह चुके हैं। नेक्स्ट पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेघना दसाई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एज गुड एज माई वर्ड अ मेम्योर, ठीक है ना, बाय KM चंद्रशेखर। बात हो रहा है यहाँ पर आलिया भट्ट के बारे में, जो रिसेंटली अपॉइंट हुआ है एज एन एम्बेसडर ऑफ द ब्रांड गुची, ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने पार्ट नंबर 3 में शायद बताया एक वीडियो में कि पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अगर आप चेक करके बताएं तो आप रिसेंटली इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सब पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुआ है। मैंने आपको पार्ट 2 या पार्ट 3 में बताया कि इस रिसेंटली पेप्सी का जो एम्बेसडर अपॉइंट हुआ है कौन है, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बात हो रहा है यहाँ पर आईफा अवार्ड्स के बारे में। 2023 का आईफा अवार्ड्स बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आईफा अवार्ड 2023 का मिला है बेस्ट एक्टर के लिए मिला है ऋतिक रोशन को, अब बेस्ट फिल्म के लिए मिला है अजय देवगन को मिला है फॉर दृश्यम 2, याद रखिएगा ये चीज, बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन एंड बेस्ट फिल्म के लिए मिला है अजय देवगन की दृश्यम 2। नेक्स्ट न्यूज़ LIC की, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, नाम है उनका सिद्धार्थ मोहंती, जरूर से इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ अगेन एक और सिद्धार्थ के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर, सिद्धार्थ रॉथुरे, ये बेसिकली क्लाइम किए हैं यूरोप का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पिक जो है माउंट एल्ब्रस, ठीक है, याद रखिएगा। सिद्धार्थ रॉथुरे उड़ीसा से हैं, ये यूरोप का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पिक को क्लाइम किए हैं, नाम क्या है, माउंट एल्ब्रस। नेक्स्ट बात हो रहा है यहाँ पर वर्ल्ड्स नंबर 1 मेंस जैवलिन रैंकिंग के बारे में। नेक्स्ट बात हो रहा है यहाँ पर वर्ल्ड का नंबर 1 इन मेंस जैवलिन रैंकिंग में सबसे नंबर 1 में कौन है, ऑफकोर्स हमारे फेमस नीरज चोपड़ा जी हैं, नंबर 1 में इसको टैप किए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ बात हो रहा है यहाँ पर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का, जो हुआ था कजाकिस्तान में हुआ था ये। देखिए इस वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में कौन जीता था, नाम है उनका डेंग लिरिन, ठीक है, ये चाइनीज़ हैं, चाइना से सबसे पहले हैं, इसलिए चाइना से इससे पहले कोई चैंपियन बना नहीं था, ठीक है ना। डेंग लिरिन नाम है, ठीक है, चाइना से हैं ये। 2023 का वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो हुआ था कजाकिस्तान में, वहाँ पर ये जीत गए हैं। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ आ रहा है आपका सानिया मिर्जा के एंड से। सानिया मिर्जा ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो इंटरनेशनल टेनिस से अब रिटायरमेंट लेने वाली है, ठीक है ना। इसी नोट के साथ पार्ट 5 वीडियो जो है वो खत्म होता है। करंट अफेयर्स सीरीज जो है वो चालू रहेगा हमारे चैनल के अंदर, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।